कोई नहीं। तो ये चीज़ें देखेंगे एक मोटर में भाई, उस मोटर में सबसे पहले हमें भाई मोटर में हमने टर्मिनल बॉक्स खोल लिया, उसका स्टार्टर है, स्टार्टर पे देखेंगे कहीं को लूज कनेक्शन वगैरह तो नहीं है। उसके बाद में मोटर को चलाएंगे हम, सब कुछ ठीक है, कहीं से लीकेज विकेज नहीं है, मोटर को चला के देखेंगे। उसमें बैरिंग जो होता है, बैरिंग वेरिंग में से कहीं आवाज़ तो नहीं आ रही है कि भाई नॉर्मल चल रही है। बैरिंग की आवाज़ भाई सर बैरिंग में लगे कि हल्का फुल्का आवाज़ है, कैसे चेक करते हैं बैरिंग की आवाज़ को? वाइब्रेशन कैसे चेक करेंगे? उसमें वाइब्रेशन तो नहीं है भाई, जो पंप उसके साथ जुड़ा है, जो सिस्टम जुड़ा है वो सही तरह से पंप वाइब्रेट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अगर उसमें फिर कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं टर्मिनल कोई जला हुआ है या हीट हो रखा है, उसको चेक करेंगे लोड को क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, नया टर्मिनल लगाएंगे, नया थिम्बल लगाएंगे उसके अंदर। अगर 6 महीने वाला बोलता तो हम बोलेंगे उसमें ग्रीसिंग करेंगे, उसको खोल के देखेंगे, 6 महीने में खोल सकते हैं उसका, या 6 महीने में भी नहीं खोलेंगे, उसके इन आउट में जहाँ या ग्रीस का जगह रहती है या बैक कवर खोल के उसमें ग्रीसिंग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें उसके अंदर हमें चेक करनी पड़ती हैं, जो फिजिकली कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। कंटिन्यूटी टेस्ट या कोई भी टेस्ट जब होगा जब उसकी मोटर में कोई प्रॉब्लम है, भाई कोई फॉल्ट है, उस कंडीशन में हम इस तरह। एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का पीपीएम किस तरह किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का सर, उसमें पहले डिस्ट्रीब्यूटर बोर्ड रहेगा, उसको क्या ऊपर से हम क्या करेंगे, उसका बॉक्स खोलेंगे बाहरी बना के, और क्या करेंगे जितना भी ब्लोअर से क्या करेंगे हम लोग ब्लोअर मारेंगे, उसमें से जो धूल मिट्टी होगी वो बाहर निकल जाएगी। और क्या बोलते पूरा कनेक्शन देखेंगे कहीं कनेक्शन लूज तो कैसे? टेस्टर से सर, और कनेक्शन लूज तो नहीं है सर, पूरा क्या स्क्रू को हम टाइट करेंगे, उसके बाद चालू करेंगे सर। देखो टेस्टर से भाई स्क्रू टाइट होता है कभी? होता है सर, यहाँ पर तो करते हैं ना, स्क्रू ड्राइवर हम एक लंबा इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर से उसको टाइट करते हैं। पहले तुम टेस्टर से बोला तो मुझे सीधा पता लग गया भाई इसने आज तक नहीं किया है। टेस्टर से तो भाई ताकत ही नहीं लगेगी, ताकत लगा देंगे टेस्टर टूट जाएगा, तो उसमें एक अच्छी फोर्स से हमें लगाना पड़ता है ना। इसके लिए भी एक प्रोसीजर होता है, कोई भी मेंटेनेंस हो जाए ना, ये मेंटेनेंस कैसे करेंगे सर? मेंटेनेंस के लिए पहले एक हम लोगों का मेंटेनेंस का डे होता है, हम उस दिन मैनेजमेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये वाला सिस्टम बंद रहेगा, जो पंप पे या किसी डीबी पे जहाँ पर भी काम करना होता है मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया जाता है, वहाँ पर देखा जाता है उस पीपीएम करने से जिस एरिया को हम बंद कर रहे हैं या कर रहे हैं वहाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं, ताकि किसी को बिना प्रॉब्लम हुए हम उस चीज़ का मेंटेनेंस कर सकें। मेंटेनेंस करने के लिए एक चेकलिस्ट होती है, मेंटेनेंस करने के लिए एक चेकलिस्ट होती है, वो चेकलिस्ट पूरी देखी जाती है। उस चेकलिस्ट के लिस्ट के हिसाब से जो हमें सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा दी जाती है, उस हम पूरे इक्विपमेंट को चेक करते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं। हम प्रॉपरली पीपी और लोटो किट का इस्तेमाल करते हैं। पीपी और लोटो किट पता है आप लोगों को? ठीक है, अभी आप लोगों को ट्रेनिंग करा दी जाएगी कल इनका पीपी और लोटो किट का, आप लोगों का कल पीपी और लोटो किट का ट्रेनिंग करा देंगे। प्रॉपर पीपी और लोटो किट हमें यूज करना है। उसके बाद में हमें अपने टूल्स देखने हैं, सारे इंसुलेटेड हैं, सही तरीके से हैं, जिन टूल्स की ज़रूरत है वो वहाँ पे हैं। सपोज हम एक डीबी का मेंटेनेंस करने जा रहे हैं तो हमारे पास उसमें जिस साइज़ की एमसीबी हैं वो हमारे पास 1-2 स्पेयर में होनी चाहिए। सपोज कोई एमसीबी जली हुई मिल गई, थिम्बल्स हैं, थिम्बल हमारे पास होने चाहिए। भाई कोई थिम्बल जला हुआ है, कोई कनेक्शन लूज था, वो हम उसको काट के प्रॉपर दोबारा रीथिम्बलिंग कर सकें। इंसुलेशन टेप हमारे पास होनी चाहिए कि भाई जहाँ पर भी लगे हम इंसुलेशन टेप लगाएं। अब ब्लोअर हमारे पास होना चाहिए, ग्लव्स, सेफ्टी ग्लव्स होने चाहिए, मतलब पीपी हो गया ना, पीपी का पार्ट आ जाता है सेफ्टी इक्विपमेंट। फिर हम उसमें प्रॉपर लोटो किट और पीपी का यूज़ करके उसमें काम चालू करेंगे। सारे जो नट बोल्ट हैं सबको अच्छी तरह टाइट करेंगे, ये नहीं टेस्टर से टाइट करेंगे, वो नहीं बोलना है उनको, अच्छी तरह स्क्रू ड्राइवर बोल दो उनको, बोल दो अच्छी तरह टाइट करेंगे, किसी भी चीज़ से करें हम उनको।
फिर देखेंगे कोई कनेक्शन, कोई हीटिंग वगैरह कुछ है, वो सारी चीज़ चेक करके उसको हम क्लीन करके प्रॉपरली जिस पोजीशन में थी उसी पोजीशन में उसको दोबारा कर देंगे। अपनी चेकलिस्ट है उसमें टिक मार्क करेंगे जो जो काम किया, अगर कोई पार्ट चेंज किया उसमें लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह करके बताएंगे ना सर कोई पार्ट चेंज होता है तो हम चेकलिस्ट में लिखते हैं, तो उसको लगता है नहीं यार इसने चेकलिस्ट तो भरी है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, फिर सर हम वो चेकलिस्ट को ले जाके, सुपरवाइज़र कई बार साथ होते हैं, ये फिर उनको हम आगे मेंटेनेंस मतलब जो हमारे सुपरवाइज़र को चेकलिस्ट अपना साइन करके उनको हैंड ओवर कर देते हैं। तो इस तरह करके प्रोसीजर सा होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की क्या क्या सेफ्टी होती हैं ओल्ड टाइप की? सर ट्रांसफार्मर की बुकुज रिले, एक्सप्लोजन वेंट, OTI, WTI, MOG और सर अर्थ फॉल्ट रिले होता है, अर्थ फॉल्ट रिले। देखो भाई, जो मैं ट्रांसफार्मर की सेफ्टी पूछ रहा हूँ, ये पैनल की सेफ्टी बता रहा है। अर्थ फॉल्ट सेफ्टी है और पैनल की सेफ्टी होगी। ट्रांसफार्मर मतलब जो ट्रांसफार्मर के ऊपर लगी हुई है। ट्रांसफार्मर तो वो अर्थ फॉल्ट रिले नहीं रहेगा सर, बाकी और प्रेशर रिलीज वाल्व सर 5 बताए थे आप। ठीक है, बकोज रिले कैसे काम करती है? सर बुकुज रिले गैस एक्चुएटेज रिले होता है, गैस ऑपरेटेड, एक्चुएटेज भी बोल सकते ऑपरेटेज रिले होता है। ऑपरेट मतलब गैस पे काम करती है, गैस ऑपरेटेड। ठीक है, ये गैस से ऑपरेट होता है। ऑयल में जो भी गैस हीट के कारण बनता है, हीट के कारण कभी गैस वैस वो बनती हैं, फॉल्ट होगा जब। बहुत सारे लोग ना इसी को गाते रहते हैं यार, पता नहीं क्यों। मैंने सारी वीडियो में हर जगह यही बताया है कि हीट के लिए WTI OTI अलग से लगा हुआ है, उसको हीट से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारे ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होगा, भाई मैं 2 तारों को जोड़ा ऐसे बाहर ही तुम कर दो तो धुआं सा उठता है ना, गैसेज बनती है ना, वो समझो ऑयल के अंदर कोई स्पार्क हो रहा है, कुछ माइनर कुछ भी हो रहा है तो बबल्स बनेंगे गैस के। हीट से क्या होगा? हीट से थोड़ी गैस बनेगी यार, हीट से गैस बनेगी वो तो फिर ब्रीदर से आगे बाहर निकल जाएगी, कुछ भी निकलना है तो उसको बकोज रिले से क्या मतलब? हीट टेम्परेचर हुआ आगे हो जाएगा इधर उधर जी उससे हो जाएगा, निकल जाएगा सर। और ये बुकुज रिले होता है 500 kVA से ऊपर लगाते हैं सर, इसका यूज करते हैं। वो कुछ नहीं बताना है, फिर उसने थोड़ी पूछा है, तुम अपने आप फंस रहे हो, क्या पता भाई आजकल छोटे ट्रांसफार्मर में लगाते हो। तो कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है कि भी उससे बड़े के डीजी में लगे उसमें लगेगी। मैं हूँ भाई, मैं तो मेरा तो 200 kVA का ले रहा हूँ ट्रांसफार्मर, लगाओ भाई, मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। कोई गाइडलाइन ऐसी लिखी हुई नहीं है, तो अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बतानी है। हम सेफ्टी पूछ रहे हैं तो सेफ्टी के बारे में बात करना चाहिए होती है। हम ज़्यादा बताएंगे, ज़्यादा घुसेगा ना तो मतलब बंदा ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करता है तो और क्वेश्चन निकलेगा। तो जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देना है। ठीक है, एक तो आप सब लोगों को ये सेफ्टियाँ सारी देखनी हैं और एक बेसिक आप लोगों के माइंड में आ गया होगा कि किस तरह क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो कल आप लोगों के जब इंडिविजुअल इंटरव्यू होंगे, अभी कुछ देर के बाद थोड़ा बहुत इसको कंटिन्यू रखेंगे, टीम अभी कंटिन्यू रखेगी, बट जो कल से इंडिविजुअल इंटरव्यू आप लोगों की चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या कुछ है, कैसे है, प्रॉपर इंटरव्यू होगा और उसी के बेसिस पे फिर आगे का डिसीजन होगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आज भी आप लोग करो इसको कंटिन्यू।